नमस्कार सभी साथियों को स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद पीके में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्या है, हम एक और अच्छी खबर के साथ में आए हैं। फ्रेंड्स, जो भी हरियाणा में जो भी क्या है सरकारी कॉलेज है, यानी कि जितने भी क्या है सरकारी कॉलेज में जो कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चर्स और गेस्ट लेक्चर्स के लेकर क्या है काफी अच्छी खबर है। उनको क्या है फ्रेंड्स, हरियाणा सरकार ने क्या है जॉब सिक्योरिटी जो देनी थी उसका क्या है विधेयक क्या है पास कर दिया है। उसके लिए क्या पात्रताएं हैं, क्या क्या उसके लिए नियम है, यानी कि किन किन लेक्चर्स को क्या है जो गेस्ट लेक्चर्स हैं या एक्सटेंशन लेक्चर हैं उनको क्या है जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। उसकी क्या जो भी नियम शर्तें हैं वो क्या है इसमें जो ये पैराग्राफ्स है इसमें क्या है जो भी नियम शर्तें हैं वो दे रखी हैं। तो एक एक करके उन पात्रताओं को देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी पात्रताएं हैं जिनको आप पूरा करोगे जब भी आप क्या है जो गेस्ट लेक्चर्स की जो जॉब सिक्योरिटी है उसके अंडर क्या है आप आओगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो उन्होंने क्या है यहाँ पर ये एक्ट बनाया था, जो विधेयक बनाया था। तो विधेयक के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो उसकी एक कॉपी यहाँ पर दे रखी है कि जो भी उन्होंने बिल बनाया उसको जॉब सिक्योरिटी देने का। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए इनकी जो पात्रता है उनको हम देख लेते हैं कि क्या क्या नियम है जिनको अगर आप पूरा करते हो तो आप क्या है जो जॉब सिक्योरिटी के अंडर क्या है आप आ जाओगे। जैसे कि हम इसको देख लेते हैं। द हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चरर्स एंड गेस्ट लेक्चर्स सिक्योरिटी ऑफ सर्विस बिल 2024 में यह है पात्रता है। कौन कौन सी पात्रता है एक बार हम देख लेते हैं। यानी कि सबसे पहली पात्रता की हम बात करते हैं, नियत तिथि से अभिप्राय 15 अगस्त 2024, यानी कि ये क्या है 15 अगस्त 2024 तक की जो डेट है उसको नियत तिथि मान लिया है। यानी कि जितने भी जो पात्रताएं होंगी वो इसी तिथि से क्या है देखी जाएंगी। यानी कि पहली पहली जो पात्रता तो यही है। सेकंड पात्रता की अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि पात्र एक्सटेंशन लेक्चरर्स से अभिप्राय कोई व्यक्ति जो राजकीय महाविद्यालय में विस्तार प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है और उसने 30 जून 2023 को या उससे पूर्व, यानी कि एक डेट इन्होंने तो 15 अगस्त 2024 की नियत तिथि बता रखी है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि 30 जून 2023 तक, यानी कि 30 जून 2023 तक जो कार्यरत है उससे पूर्व विद्यालय में क्या है पूर्व विश्वविद्यालय में अनुदान आयोग विनियमों के अनुसार राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, यानी कि सीटेट जिसे आप मानते हो सीटेट, यानी कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अरग कर ली है या पीएचडी की योग्यता धारण करता है। यहाँ पे क्या है पीएचडी की उसने क्या है जो डिग्री है वो कर रखी है, योग्यता धारण कर रखी है। तो वो क्या है पात्र एक्सटेंशन लेक्चरर्स में अंडर क्या है माने जाएंगे एक्सटेंशन लेक्चरर्स के। दूसरा, पात्र अतिथि प्राध्यापक, यानी कि पात्र अतिथि प्राध्यापक से क्या अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो राजकीय महाविद्यालय में अतिथि प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है जिसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में विनियमों के अनुसार राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा क्या है पास कर ली है या पीएचडी की योग्यता क्या धारण करता है और जिसे नियमितीकरण पॉलिसी 16 जून 2014 के अनुसार क्या है नियमित नहीं किया गया था। यानी कि एक पॉलिसी भी थी 16 जून 2000, यहाँ पर दे रखा 2014 में एक पॉलिसी आई थी, उसके तहत क्या है उसको नियमित नहीं किया गया। तो वे क्या है वे सभी क्या है अतिथि प्राध्यापक के रूप में क्या है माने जाएंगे। तो अब उसके बाद हम जो थर्ड पॉइंट तो ये हमारा हो गया। अब फोर्थ पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं कि फोर्थ पॉइंट में क्या पात्रता है जो आपको क्या है पूरी करनी है, जिसके अंडर क्या है आप एक्सटेंशन लेक्चर के अंदर आओगे। चौथी क्या है, प्रत्येक पात्र विस्तार प्राध्यापक तथा प्रत्येक पात्र अतिथि प्राध्यापक जिसने नियमित तिथि को कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। नियत तिथि कौन सी होगी, यानी कि 15 अगस्त 2024 तक, 15 अगस्त 2024 तक क्या है 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, तो वह अधिवार्षिता की आयु पूरी करने तक ऐसे रूप में कार्य करना जारी रखेगा। सेवा की वर्षों की संख्या की गणना की प्रयोजना हेतु किसी पात्र एक्सटेंशन लेक्चरर्स और पात्र गेस्ट लेक्चरर्स को जिसने एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम क्या है 240 दिन, यानी कि एक साल में क्या है 240 दिन का क्या है काम उसने कार्य किया हो, संपूर्ण वर्ष के लिए कार्य किया हो समझा जाएगा। मगर वह कर्मचारी शामिल नहीं होगा। कौन सा कर्मचारी शामिल नहीं होगा, जिसने नियत तिथि 15 अगस्त 2024 को 58 वर्ष की आयु क्या है पूरी कर ली है। यानी कि 15 अगस्त 2024 तक जिसने क्या है
58 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, या जिसकी सेवा समुचित प्राधिकारी द्वारा नियत तिथि को या इससे पूर्व समाप्त कर दी गई है या हटा दिया गया है, या जिसने त्याग पत्र दे दिया गया है, वो क्या है शामिल इसमें नहीं किए जाएंगे। फोर्थ पॉइंट ये हो गया। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, यहाँ कोई पात्र एक्सटेंशन लेक्चरर और पात्र गेस्ट लेक्चरर प्रति मास 57,700 रुपए के पारिश्रमिक के साथ साथ सरकार द्वारा घोषित प्रत्येक वर्ष जनवरी के प्रथम दिन और जुलाई के प्रथम दिन, यानी कि क्या है उनको जो 57,700 क्या है बेसिक है, उसके साथ साथ जनवरी और जुलाई के फर्स्ट वीक में क्या है उनको जो डीए मिलता है, महंगाई भत्ता मिलता है, उसके भी क्या वे हकदार होंगे, यानी कि उनको क्या महंगाई भत्ता भी क्या है दिया जाएगा। उसके बाद छठे पॉइंट की हम बात करें तो पात्र एक्सटेंशन लेक्चरर और पात्र गेस्ट लेक्चरर को अतिरिक्त लाभ भी मिलेंगे, यानी कि इनके साथ भी क्या उन्हें अन्य लाभ भी क्या है, जैसे कि मेडिकल की जो सुविधा होती है, या अगर जॉब में अगर वो उनकी डेथ हो जाती है तो वो लाभ भी क्या उनको क्या है अन्य लाभ भी क्या दिए जाएंगे। जैसे यहाँ बात करें सातों पॉइंट की, अनुशासन अनुसूची और अपीलों से संबंधित मामले और अन्य मामलों में जो इस अधिनियम के अधीन विशेष रूप से उपबंधित नहीं किए गए, कोई भी पात्र एक्सटेंशन लेक्चरर और पात्र गेस्ट लेक्चरर ऐसे नियमों द्वारा शासित होंगे जो विहित किए जाएंगे। तो कुल मिला के क्या है उनको ये वाले जो नियम है, जो पात्रता है, ये पूरी करनी होगी। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर ये भी है, जैसे यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी प्राप्त करने, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो जॉब सिक्योरिटी प्राप्त करने वाले एक्सटेंशन लेक्चरर्स और गेस्ट लेक्चरर को पारिश्रमिक के अलावा ये लाभ भी दिए जाएंगे। कौन कौन से लाभ हैं, एक बार हम इन लाभों को देख लेते हैं। जैसे कि आप पहला लाभ आप देख सकते हो, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चिरायु विस्तार योजना के अधीन अधिसूचित या सरकार द्वारा संशोधित अनुसार स्वास्थ्य देखभाल लाभ, यानी कि जो स्वास्थ्य से संबंधित जो लाभ होते हैं वो भी उन्हें क्या दिए जाएंगे। सेकंड पॉइंट की बात करें तो सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 का केंद्रीय अधिनियम में विनिर्दिष्ट दरों के समान मृत्यु या सेवानिवृत्ति उपादान, यानी कि मृत्यु और सेवानिवृत्ति के क्या उनको जो लाभ है वो भी दिए जाएंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, सामाजिक सुरक्षा संहिता। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 का केंद्रीय अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रसूति प्रसूदा, यानी कि कोई लेडी है कोई, तो उनके लिए भी प्रसूति की जो सुविधा होती है जो भी गवर्नमेंट तरफ से दी जाती है वो उन्हें मिलेंगी। और चौथा पॉइंट क्या है, ऐसी नीति जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए के अनुसार अनुग्रह पूर्वक अनुकंपा वित्तीय सहायता लाभ या अनुकंपा नियुक्ति, यानी कि जो वीआरएस होता है वो भी क्या उनको क्या है मिल जाएगी। तो कुल मिला के क्या अन्य जो जॉब के साथ में उन्हें महंगाई भत्ता भी दिया जा रहा है और अन्य लाभ भी क्या उनको दिए जा रहे हैं। एक तरीके से आप देख सकते हो कि आप शायद मतलब आप रेगुलर ही हो गए इस तरीके से, जब सारे लाभ मिल रहे हैं तो कुल मिला के क्या है सारे लाभ क्या इसमें दिए जाएंगे। तो काफी बहुत ही बढ़िया सराहनीय कार्य है हरियाणा सरकार का, आप इसमें देख सकते हो। ऐसे ही फ्रेंड्स इसमें हरियाणा के पॉलिटेक्निक, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो हरियाणा के पॉलिटेक्निक सोसाइटी, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी संस्थानों के गेस्ट लेक्चरर्स और इंस्ट्रक्टर सहायक प्रोफेसर को मिलेगी जॉब सिक्योरिटी, यानी कि उनको भी क्या है हरियाणा सरकार ने क्या जॉब सिक्योरिटी दे दी है। उसके लिए भी क्या है पात्रताएं हैं, और जो यहाँ पर आप देख सकते हो इनको क्या है आप एक बार आप इसमें क्या है पढ़ सकते हो, जो भी ये पात्रता दे रखी है इसको आप एक बार रीड कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, और उनके उनके साथ साथ उनको जो लाभ मिलने हैं वो लाभों की सूची भी क्या है यहाँ पर दे रखी है कि उनको क्या क्या अन्य लाभ भी क्या है जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ दिए जाएंगे। तो कुल मिला के फ्रेंड्स ऐसी और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा दोस्तों।